हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज के थोड़े सम। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन तो निकल चुका है। अब आज हम 3 सम ऐसे करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और थोड़े ट्रिकी भी है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो लेक्चर आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपने अभी तक जितने भी सम्स किए हुए हैं वो सम्स की हेल्प से आप एक्सरसाइज के सारे सम कर सकते हो, अगर आपने बहुत ही ध्यान से लेक्चर को सुना हुआ है तो। मेरा आपको एक सजेशन है कि अब तक के जितने लेक्चर हुए हैं वो सारे लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइंड कर लो, सारे यूनिट को एक बार फिर से चेक कर लो। इससे हो क्या जाएगा, आप एक साथ सारे लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का डाउट जो होगा वो निकल जाएगा, प्लस रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। ठीक है, तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरा आप एक्सरसाइज के अंदर उसकी हेल्प भी ले पाओगे। दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मेन पोर्शन है हमारे चैप्टर का। ठीक है, और माना जाता है कि ये एक सीक्रेट पोर्शन है इस चैप्टर का भी। वैसे आज मैंने 3 सम सिलेक्ट किए हैं जो हमें करने बहुत ही आवश्यक थे। ठीक है, तो पहले हम वो सम देख लेते हैं। सेक्शन डी के अंदर दोस्तों सम नंबर 7 है। सेक्शन डी सम नंबर 7 पेज नंबर 51। उससे पहले तो आईएमपी करो क्योंकि ये सम 1-2 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान देना। पेज नंबर 51 सम नंबर 7। Okay, ready. The price of 3 items among the 5 fuel items increased by 50%, 90%, and 110% in the year 2015 as compared to the base year 2014. The price of other 2 items decreased by 5% and 2% respectively. दोस्तों, इसके अंदर टोटल 5 आइटम है कोई फ्यूल की, उसमें से पहले 3 जो आइटम्स है उसका इंडेक्स नंबर बढ़ा हुआ है और बाकी 2 जो आइटम है उसका इंडेक्स नंबर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इफ द रेशियोज ऑफ द इंपोर्टेंट ऑफ दिस 5 आइटम्स 5, 4, 3 यानी कि 5:4:3:2:1 फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द फ्यूल प्राइस ऑफ अ ईयर 2015। यानी कि हमें यहाँ पे वेट दे दिया है। अब ये पता कैसे चला कि ये वेट है, तो 11th का लेक्चर याद करो। याद है हमने 2 सम ऐसे किए थे जिसमें इंपोर्टेंस लिखा हुआ था और हमने उस टाइम पे समझा था कि इंपोर्टेंस का मतलब होता है वेट। तो यहाँ पे आपको रेशियो के कंपैरिजन में वेट दे दिया है ऑफ द 5 आइटम्स। ठीक है, तो हमें इस तरह की जो कंडीशन है उसे सॉल्व आउट करना है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास पहले तो आई दिया हुआ है। अब मैं ये जो आई सॉल्व कर रहा हूँ वो आप ध्यान से देखो ये किस तरह से कन्वर्ट होता है। पहले में दोस्तों बोला हुआ है कि 50% इंक्रीज हुआ है। चलो आइटम ले लेते पहले, फिर आई की बात करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एन, एफ। ठीक है, ये 5 आइटम है, उसमें पहले आई, क्योंकि इंक्रीज हुआ इंडेक्स नंबर इसलिए वो आई होता है। तो आई आपको पहले दिया 50% इंक्रीज हुआ है। दोस्तों याद रखो, ये 50% इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, आपका इंडेक्स नंबर होगा 150। कितना हो जाएगा 150। ठीक है, और जैसे ही आप लोग इस इंडेक्स नंबर को सॉल्व आउट करोगे वैसे वैसे ये ऐड होता जाएगा। जैसे कि देखो ये 90 है तो इंडेक्स नंबर आपका होगा 190, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि इजाफा जो है वो पहले में 50% इंप्रूव हुआ था, दूसरे में 1 यानी कि 90% इंप्रूव हुआ था तो 190 हो गया। दूसरे में बोला हुआ है 110 तो उसके अंदर हो जाएगा 210। बराबर है कि नहीं। चौथे के अंदर दोस्तों देखो उसमें बोला हुआ है कि 5% डिक्रीज हुआ है, तो 100 में से 5% माइनस करो तो हो जाएगा 95। अच्छा कोई मिस है, अच्छा एक ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और फिर बोला हुआ है 2% डिक्रीज हुआ है, तो 100 में से आप 2% माइनस कर दो यानी हो जाएगा 98। हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर बेस ईयर का 100 है, पहले में 50% इंप्रूवमेंट हुआ है तो उसमें +50 किए, दूसरे में 90% इंप्रूवमेंट हुआ था तो +90 किए, तीसरे में 110% इंप्रूव हुआ था तो हमने उसमें +110 किया, और डिक्रीज हुआ एक में 5 और 2 तो 100 में से वो दोनों चीज़ें माइनस कर दी। ठीक है, ये काम ये आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का सम इजी हो जाएगा। फिर है W, जो आपको उन्होंने रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है 5:4, 4:3, 2:1। ठीक है, अब दोस्तों सिग्मा IW कर दो। मैंने बोला था याद है कि कहीं भी मेथड कौन सी लेनी है वो नहीं बताएंगे, तो कैसे सम को करना है वो जरूरी है। तो हम यहाँ पे W किस लिए लिया, क्योंकि इंपोर्टेंट दिया हुआ था, तो इंपोर्टेंट यानी W हो गया, तो ये IW वाली मेथड है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका टोटल कर देते हैं, 5 और 9, 12, 13 एंड 15। चलो ये हो गया 15।
अब आई डब्ल्यू कर देते लगे हाथ, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई 5, 150 मल्टीप्लाई 5 इट्स 750, ठीक है। 190 मल्टीप्लाई 4, 190 मल्टीप्लाई 4 760, ठीक है दोस्तों, इट्स 630। ओके 95 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना हुआ था 190 और इट्स 98। चलो दोस्तों इसका टोटल कर देते हैं। इट्स कॉल्ड सिग्मा आई डब्ल्यू। 750 प्लस 760 प्लस 630 प्लस 190 प्लस 98, सो द टोटल इज 2428, ठीक है फ्रेंड। चलो तो अब वेटेड एवरेज या फैमिली बजट बोल सकते हैं, वेटेज एवरेज इंडेक्स नंबर बोल सकते हैं, चॉइस दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू यानी कि 2428 डिवाइड बाय कर दो फ्रेंड 15। चलो चेक कर देते इसका आंसर क्या हो रहा है। सो डिवाइड बाय 15, 168.87 रखते हैं, 66 हो रहा है इसलिए। सो फ्रेंड दिस इज योर इंडेक्स नंबर। एक्चुअली इट्स वेरी इजी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंडेक्स नंबर में आई कैसे लाए। जो इंप्रूवमेंट हो रहा था, जो इंक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज करके लिखा, और जो वेट आपको दिया हुआ है उन्होंने रेशियो के अंदर तो उसमें वो लिख दिया। यानी है इजी, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो ऐसे ही एक और सम है सेक्शन डी के अंदर ही, पेज नंबर 52 में सम नंबर 13। जरा 30 नंबर का सम देखो, लिखा हुआ कुछ ऐसा है। इफ द पेज नंबर 52 फ्रेंड 30 नंबर का सम है सेक्शन ई के अंदर, सेकंड ऊपर से पहला ही देखो जरा। इफ द सिग्मा P1 Q0 रेस टू सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू 5:3 और सिग्मा P1 Q1 रेस टू सिग्मा P0 Q1 इज इक्वल टू 3:2, कंप्यूट द लास्ट पेयर पासेज एंड फिशर इंडेक्स नंबर। यानी तीनों के तीनों इंडेक्स नंबर हमें सॉल्व करना है। आप ज़्यादा ध्यान दो दोस्तों, इस समय है क्या, पहले जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो लिख देते हैं। इट्स सिग्मा P1 Q0 रेस टू सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू 5:3, और दूसरा दिया हुआ है सिग्मा P1 Q1 रेस टू सिग्मा P0 Q1 इज इक्वल टू 3:2। अब बोला है कि लास्ट पेयर और पासे का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो देखना है कैसे लास्ट पेयर और पासे का फॉर्मूला यूज होता है। ओके चलो फ्रेंड इक्वेशन को समझते हैं। लास्ट पेयर की बात करें तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला हमने बहुत ही अच्छी टेक्निक से सीखा हुआ है, और मुझे याद है आप लोगों को समझ में आ ही गया था उस टाइम पे भी, ठीक है। वो क्या थी अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला है, ठीक है। आप स्मार्ट हो मुझे पता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये है 5 डिवाइड बाय 3, क्योंकि P1 Q0 आपके पास 5 है, P0 Q0 3 है, और मिडल में कर दो 100। है इजी एकदम। चलो चेक करते हैं। 5/3 into 100 166.67 इज योर लास्ट पेयर आंसर। चलो पासे की बारी, तो वही लॉजिक, सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 मिडल 100, तो 3/2 और मिडल 100। चलो इसे डिवाइड करते हैं, तो 3/2 मिडल 100, इट्स वेरी इजी, 150। दिस इज द इंडेक्स नंबर ऑफ पासे। अब फिशर का पूछा हुआ है, तो फिशर का तो इजी हो जाएगा, द जियोमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पासे, तो वो डाल दो जरा, यानी कि 166.67 और 150। चलो 150 तो कैलकुलेटर में था, मल्टीप्लाई 166.67 यानी हो रहा है 2500, ओके 25,000.5। चलो इसका रूट निकालो फ्रेंड, 158.12। तो ये हो गया फिशर इंडेक्स नंबर। है जी, ये बोर्ड में एक बार पूछा गया है, यानी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली हो रहा है, लेकिन लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा और लॉजिक के साथ ही आपको सम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और सम है जो बहुत ही आईएमपी है, लास्ट सम ऑफ द सेक्शन डी 14 वाला। देखो, द रेशियोज ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पासेस इंडेक्स नंबर इज 4:5। ऐसा लिखा हुआ है कि लास्ट पेयर और पासे का जो रेशियो है वो 4:5 है।
एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 150। आपको फिशर इंडेक्स नंबर दे दिया है 150 और बोला हुआ है फाइंड द पासेस इंडेक्स नंबर। आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा पासेस इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों देखो इस तरह के सम को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम इसे अच्छे फॉर्म में लिखते हैं। आई एल रेस टू, इसलिए वो डिवाइड में जा सकता है, आई पी इज इक्वल टू 4/5। यस और नो फ्रेंड, इज इट पॉसिबल और नॉट? रेशियो में था, जैसे हमने इस सम में किया उसी तरह से उस सम में भी हमने रेशियो को कन्वर्ट कर दिया। अब एक काम करते हैं, ये आई एल को मेन में ला देते हैं और आई पी को ऊपर ले जाते हैं। सो 4/5 आई पी, तो एक इक्वेशन आपको मिल गया है, आई एल इज इक्वल टू 4/5 आई पी। ठीक है, चलो अब हमारे पास कोई डेटा है, कुछ ऐसा डेटा है, आई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट आई एल मल्टीप्लाई आई पी। दोस्तों ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आई एफ का इंडेक्स नंबर है और हमें आई पी ढूंढना है। ठीक है, आई एल भी कुछ मिल गया है, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है। तो दोस्तों ध्यान देना। चलो अब इसे आई एफ की बात करें तो आई एफ का इंडेक्स नंबर है 150। ओके, अंडर रूट आई एल की वैल्यू आपको मिल गई थी। आई एल की वैल्यू क्या थी? 4/5 आई पी मल्टीप्लाई आई पी। ठीक है, अब दोस्तों सिंपल फॉर्म में तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि रूट एक बाजू है, एक बाजू नॉर्मल वैल्यू है। तो हम एक काम करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 150 का स्क्वायर हो जाएगा और ये जो रूट वाली चीज़ें है वो आपको स्क्वायर के साथ लिखनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? चलो 150 का स्क्वायर सीधा ही कर देते हैं। तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा, 150 का सीधा ही स्क्वायर कर देते हैं, यानी 22500। अच्छा, इसके साथ क्या होगा, क्या होगा बताओ? चलो एग्जैक्टली रूट निकल जाएगा। सो सिंपल 4/5 आई पी इंटू आई पी बराबर है कि नहीं फ्रेंड? चलो ये आई पी का क्या होगा? तो 22,500 4/5 ये बराबर, ओके फाइन चलो। सो 4/5 आई पी का स्क्वायर। चलो अब इसके साथ क्या होगा जरा समझाओ। तो 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, तो 22,500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू आई पी स्क्वायर। अच्छा दोस्तों 22,500 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, सो हो रहा है 28,000। ओके डायरेक्टली कर देते हैं, 22,500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4, सो 28,125 इज इक्वल टू आई पी स्क्वायर। चलो आई पी स्क्वायर दिया हुआ है तो आई पी का रूट निकाल देते हैं, यानी कि इस वैल्यू का रूट निकालते हैं। चलो दोस्तों, तो 28,125 का रूट, सो वी गॉट द 167.71। यस, दिस इज द आंसर। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। आपको ये दोनों चीज़ें थी, हमने उसे कंपेयर किया, आई एल डिवाइड बाय आई पी किया और 4/5 कर दिया। आई एल को हमने मेन लिया इसलिए आई पी जो था वो यहाँ चला गया, तो कुछ इक्वेशन मिला, आई एल इज इक्वल टू 4/5 आई पी। फिशर का इक्वेशन हमने इसलिए डाला हुआ क्योंकि फिशर की वैल्यू दी हुई है, तो हमने फिशर की वैल्यू 150 लिख दी यहाँ पे, और फिर 4/5 आई पी आपको आई एल की वैल्यू मिली थी तो वो यहाँ पे लिख दी, और आई पी तो हमें ढूंढना ही था। फिर क्या किया, इस रूट को निकालने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो 150 का स्क्वायर हो गया 22,500, और इस साइड जब स्क्वायर हुआ तो रूट निकल गया। अब रूट निकल गया, आई पी दो बार है और मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है इसलिए उसका स्क्वायर हो गया, तो हमने लिख दिया आई पी स्क्वायर। एक बार फिर से समझो, आई पी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसलिए उसका स्क्वायर होता है, तो आई पी स्क्वायर हो गया। ये जो 5 था इक्वल टू के इस साइड गया तो मल्टीप्लाई हुआ, और ये 4 इक्वल टू के इस साइड गया तो डिवाइड में चला गया, तो हमें आई पी स्क्वायर की वैल्यू मिली 28,125। फिर उसका हमने रूट निकाला तो वी गॉट द आई पी इज इक्वल टू 167.71। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 सम है जो तीनों के तीनों बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो कि ना हो, लेकिन इसके 3-4 ऐसे सम इसके जैसे हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, जो आपको होमवर्क करना है। और दोस्तों एक और बात है कि ये इंडेक्स नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जो सम आएंगे, क्योंकि अगर आप सेक्शन सी देखोगे, सेक्शन
बी देखोगे, चलो बी को छोड़ो क्योंकि वो छोटे सम होते हैं। सेक्शन सी जो है ना उसमें ऐसे ट्रिकी सम है। ई और एफ है उसमें भी 2-3 सम तो ऐसे है ही है जो ट्रिक और टेक्निक के साथ करने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, जितने सम इलिस्ट्रेशन में दिए वो सारे कर दो। अब इलिस्ट्रेशन में जो सम दिए, जितने सम इलिस्ट्रेशन में, शायद कितने इलिस्ट्रेशन है, लेट्स चेक। तो इलिस्ट्रेशन में जितने सम दिए हुए हैं वो सारे सम आपको सॉल्व करने हैं। करीबन इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है 24। तो 24 इलिस्ट्रेशन जो दिया हुआ है वो सारे आप सॉल्व करो, और कहीं पे भी कोई भी इलिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है तो सीधा डायरेक्ट मुझे कॉल करो, ठीक है। हम वो इलिस्ट्रेशन को सॉल्व कर देंगे। अब जो हम मिलने वाले हैं वो बड़ा लेक्चर होगा, क्योंकि अब हम 1, 2, 3, 4 सम खत्म नहीं करेंगे, अब पूरी का पूरा सेक्शन खत्म होगा। तो आने वाला जो भी हमारा लेक्चर होगा वो यूट्यूब से हो या और कोई मीडिया से हो, लेकिन वो पूरा सेक्शन होगा, ठीक है। तो वो सेक्शन स्टार्ट हो उससे पहले हमें सारे इलिस्ट्रेशन कर देने हैं, और जब सारे इलिस्ट्रेशन हो जाए तभी ही मैं वो सेक्शन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और याद है ना हमारी टेक्निक, सेक्शन ए को हम कैसे कंप्लीट करते थे, आपको याद होगा 11th में हमने सारे चैप्टर के सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया हुआ है, उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इलिस्ट्रेशन सारे नहीं खत्म हुए होंगे तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इलिस्ट्रेशन के अंदर कहीं पे आपको कोई सम लग रहा है कि ये सम लेक्चर में बनाना जरूरी है या सॉल्व करना जरूरी है, तो आप मुझे वो सजेस्ट करके भेजो, मैं देखूंगा। अगर वो प्रायोरिटी में चला जाएगा तो फिर हम उसे भी लेक्चर में सॉल्व करेंगे। लेकिन पूरे के पूरे इलिस्ट्रेशन 24 इलिस्ट्रेशन मुझे सॉल्व चाहिए। आपके पास 5 दिन का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे को मैं चेक करूंगा। अगर किसी के होमवर्क मुझे नहीं मिले तो फिर आगे के सेक्शन के बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। आप ख़त्म कर ही दोगे दोस्तों, और करना ही पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो कॉल कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।